सुलह हुदैबिया के बाद जब हुजूर मदीना तशरीफ ले गए, खैबर के एक शख्स थे, खैबर का एक यहूदी था, उस खैबर यहूदियों के पास था, उसका नाम लबीद था। उसके पास अशरफियां लेकर गए और कहने लगे कि हमने मोहम्मद पे बहुत जादू किया है, असर नहीं हुआ, तू बहुत बड़ा जादूगर है, तो मोहम्मद पे जादू कर। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैसे ज्यादा थे, उसने कहा करूंगा। एक नौजवान था जो हुजूर की खिदमत में रहता था, यहूदियों का बच्चा था, मेरे कमली वाले की मोहब्बत शफकत उनकी छांव तले छतरी तले सारे थे। उसके जरिए से हुजूर की कंघी मंगवाई और कंघी के अंदर के कुछ बाल मंगवाए। लबीद ने दो माइयों तो उसकी ट्रेंड थी, तरबियत याफ्ता थी, दो औरतें, उन औरतों को बिठाया, उन औरतों को कि इन पे जादू करें, किस पे जादू करें। नाम मोहम्मद है, मां का नाम आमना है, सैयदा आमना रजी अल्लाह ताला। पुतला बनाया, उसमें सुइयां डाली, बाल मुबारक गिरहें दी, कंघी उसमें साथ थी। और वहां दूर एक वादी थी, वहां एक कबीला आबाद था, बनी जरलक। उसका एक कुआं था, उस कुएं का नाम था जरवान कुआं था। उस कुएं की तह में टोपे भेजे, जो डूबने वाले जो पानी के अंदर जाते हैं, उन्होंने नीचे रख के वो होशों के अंदर सारी चीजें और उनके होशों के जो छिलके थे खजूर के, और ऊपर पत्थर दे दिए। 1 साल जादू रहा, 6 महीने के बाद उसका असर शुरू हुआ। हुजूर की नबूवत पे असर नहीं हुआ, जिस्म की कैफियतों पे असर हुआ। नबूवत पे फर्क नहीं आया। क्यों? नबूवत कभी भी इबादत से नहीं मिलती, इंतखाब से मिलती है। खत्म नबूवत मेरे आका का इंतखाब मेरे अल्लाह ने किया, आखिरी नबी की हैसियत से। हुजूर की ज़हन पे, जिस्म पे हुजूर खुलते गए, कमजोर होते गए, चीजें भूलना शुरू हो गए, चीजें भूलने शुरू हो गए। आपकी जिंदगी के कुछ मामलात में असर पड़े, और जिंदगी के फिर आखिरी 6 महीने, फिर 3 महीने, फिर आखिरी 3 दिन बहुत ज्यादा तकलीफ। उस दिन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर की बारी थी, और मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की कि अल्लाह मुझे राहत अता फरमा, सेहत अता फरमा। रात को 2 फरिश्ते आए, एक सिरहाने खड़ा हुआ, एक पैंती की तरफ खड़ा हुआ। अब 2 फरिश्ते आए, एक फरिश्ते ने कहा इन्हें क्या है? कहा लबीद ने इन पे जादू किया है। तो कहा वो जादू क्या है? कहा इनके कंघी और बाल मंगवाए हैं और बालों को गिरहें दी हैं, फिर एक मजस्मा, गुड़िया, मोम का एक जिस्म बनाया, उसमें सुइयां थी 11 और 11 गिरहें थी, और बनु जरलक के कबीला उसमें गए और उसके कुएं के नीचे के तह के पत्थर के नीचे जाके रखा। उन्होंने कहा इसका इलाज क्या है? दूसरा फरिश्ता पूछने लगा, ये दोनों बातें हो रही हैं फरिश्तों की। उसने कहा इसका इलाज मुअव्वज़तैन है। सुबह मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली, हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत जुबैर और 2 बंदे थे जो कबीला जरलक के थे, उनको साथ लिया, भेजा कुएं की तरफ। फिर हजूर खुद तशरीफ ले गए, सारे कुएं का पानी निकलवाया, पानी निकलवा के उनको नीचे भेजा, सहाबा को नीचे भेजा, पत्थर हटाया और पत्थर के नीचे से वो चीजें निकाली। हुजूर का फरमान है कुएं का पानी सुर्ख था, बिल्कुल जादू की वजह से सुर्ख था। और आका का फरमान है कि कुएं के इर्द गिर्द जितने भी खजूरों के दरख्त थे, उन सब के दरख्तों के अंदर से मुझे शैतानी सर नजर आ रहे थे।
सूरत जो नास है उसकी 6 आयतें हैं, सूरत फलक की 5 आयतें हैं, 6 और 5। बस इन आयतों को पढ़ते जाते थे और गिरहें खोलते जाते थे। और फरमाया बस जो जो चीजें निकलती गई, जो जो चीजें निकलती गई वैसे ही निजाम, जिस्म, सेहत, तबीयत, राहत आपकी तबीयत में वो सारी फौरन ठीक होती गई। और अब फिर आपने उस कुएं को दफन करा दिया और पूरी उम्मत के लिए इजाजत दे दी कि क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत का कोई भी फर्द है उस पे जितना काला जादू हो और काला जादू बिगड़ के वो 60 बन जाए, जिंदगी भर मुआवज़तैन नहीं छोड़ते, पढ़ के हाथों पे फूंक मार के। बस इनफरादी अमल क्या है? फलक और नास पढ़ के हाथों पे फूंक मारे, पूरे बदन पे फेरे, 3 बार सोते उठते कर लिया करें। ये मसनून अमल है और आपकी जिंदगी का हासिल है। आप अपने जिस्म को हल्का फुल्का, अपने अंग, अपनी चीजों को आज के बाद अपनी रुकावटें, अपनी बंदिशें, अपने मसाइल, मुश्किलात, उलझा हुआ निजाम हैरत अंगेज तौर पे इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में बहारें, बरकतें, राहतें, रहमतें, खुशियां, खुशहालियां, आफियतें, नेमतें, अताएं, शफकतें, वफाएं, रिस्क, कुव्वत, बरकत और अर्शी रहमत और अर्शी मदद और उसका करम और उसके हबीब का इश्क इंशाअल्लाह ताला। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। इंशाअल्लाह ये नेमतें आज के बाद मिल गई। मैं कौन सा दे रहा हूं? मैं देता हूं। मैंने कहा फलक और नास की बरकत से मिली।